नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, हम पिछले टर्म पे पढ़ रहे थे मैथ वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को लगा रहे थे। दोस्तों, उसी क्रम में हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसे दोस्तों आप पढ़ चुके हैं मैं जानता हूं, लेकिन इसे जो क्वेश्चन चल रहे हैं इसे आप अपनी टेस्ट सीरीज मानते हुए इन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे और हमारा पहला क्वेश्चन है। 3 टाइपिस्ट ABC प्रतिदिन 8 घंटे साथ काम करके 20 दिनों में 900 पेज टाइप करते हैं। ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर हैं, तो 1 घंटे में C कितने पेज टाइप करता है अगर B एक दिन में A से उतनी ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना C से एक दिन में B से ज़्यादा टाइप करता है। तो दोस्तों, इसका आप आंसर देखेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप देखेंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों याद रखिए, पहले तो आपसे कहा गया कि A कितने पेज टाइप करता है 4 और C 1, दोनों को कितना समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर हैं। तो A को 4 घंटे लगते हैं पेजों को टाइप करने में, उतने ही और C महोदय जी को 1 घंटे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखेंगे, आप एक रिलेशन बना सकते हैं A और C में A इंटू 4 इज इक्वल टू C इंटू 1। ठीक, तो A अपॉन C 1/4 यहाँ पे आप देख रहे हैं आ चुका है। अब देखिए A हम x मान लेते हैं, कोई एक राशि है और x का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो A की वैल्यू क्या आ गई x और C कितना आ गया है आपका 4x। ठीक, एक चीज़ दोस्तों हम ध्यान देंगे, यहीं पे एक चीज़ और कह रहा है कि B एक दिन में A से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना C एक दिन में B से ज़्यादा। अब देखिए, आपको ऐसा रिलेशन बीच में बनाना है कि A B से उतना ही कम हो जितना B C से कम हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 2.5x मान लें तो देखिए 1.5 और 1.5 का अंतर बन जा रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है। इसको आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है तो देखिए कह रहा है कि क्या आपसे निकालने के लिए कह रहा था यहाँ पर, आप देखेंगे क्या। ठीक है, तो 1 घंटे में C कितने पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में C कितने पेज टाइप करता है, यही पूछ रहा है आपसे, 1 घंटे में C कितने पेज टाइप करता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसके बारे में जान चुके हैं। अब आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को और हम हल कर सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं x 2.5x प्लस 4x, यहाँ से आपका आ गया होगा 7.5x। बात समझ में आ रही है। अगर आपका 7.5x आ चुका है तो देखिए 7.5x अगर आ गया आपका, तो अब आपको देखना है कि कितने घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करता है। कितने दिन काम करता है, 20 दिन काम करता है। ठीक है, कितने पेज, तब 8 घंटे काम करके तीनों 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखेंगे आप कितनी आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा आपका। देखिए 7.5x 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों तक, 20 दिनों तक, कितना पेज टाइप करते हैं 900। ठीक, यहाँ से आपको निकालनी है x की वैल्यू। यहाँ से क्या निकालना है आपको दोस्तों, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 20 से आप अगर इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, आप 20 से काट लीजिए, आपका आ जाएगा 45। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, देखिए अगर मैं दशमलव को हटाता हूँ तो आप 75/10 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। 5 से आप काट सकते हैं 15 और 5 दूनी 10 और 2 चौके आपका 8 आ जाएगा और ये हो गया आपका 15 चौके 60। कितना हो गया दोस्तों 60, 15 चौके 60। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, देखते रहिए आप। तो दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/4, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अब कैलकुलेट क्या करना था, तो आपको c का मान निकालना था। c 1 घंटे में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 4x। देखिए 4x, ठीक है ना, और x की वैल्यू आपने निकाल ली है 4
3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। कितना आया आपका आंसर? 3। कितना आया आपका आंसर दोस्तों? 3। तो 1 घंटे में सी के द्वारा टाइप किए गए पेजों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? 3। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक भाई, बिल्कुल सही। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 23 दिनों तक साथ काम किया था मतलब, ठीक। और पूरा काम 33 दिनों में होता है। ठीक है, बताओ ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता था? कुछ करना नहीं है दोस्तों आपको। ए प्लस बी 30 दिनों में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते रहिए दोस्तों, आराम से देखिए आप, ठीक है ना। अब देखिए, बी महोदय 23 दिन तक तो काम किए हैं ना। बी महोदय 23 दिन तक तो काम किए हैं या नहीं किए हैं, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर 23 दिन में बी महोदय काम कर रहे हैं और ए महोदय पूरे के पूरे 33 दिनों में, ठीक है ना। तो ए महोदय कितने दिन ज़्यादा काम कर रहे हैं? आप कहेंगे 3 दिन ज़्यादा काम कर रहे हैं। बी महोदय कितने दिन कम काम कर रहे हैं? कहेंगे 7 दिन कम कर रहे हैं। तो यहाँ से ए अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा? 7/3, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 7/3, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, अगर ए महोदय एक दिन में 7 काम करते हैं, बी महोदय एक दिन में 3 काम करते हैं, तो दोनों मिल के अगर 30 दिनों तक काम किए होते तो कुल कितना काम होता? तो आप कहेंगे 300। कितना काम? 300 काम। मतलब कि कुल काम कितना है? 300 है। अब पूछ रहा है कि ए अकेले इस पूरे के पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता था। तो देखिए, 300 काम अगर कुल है तो ए अकेले अगर एक दिन में एक काम करता है तो 300 काम कितने दिनों में करेगा? इसको आप काटिए और अपना आंसर कैलकुलेट करिए। तो यहाँ से देखिए, 7 चौके 28, 2 और 0 20 हो गया। 7 दूना 14 आपका हो जाएगा। 42 सही 6/7 ये आ रहा है आपका आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कुछ और अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे इस बार। ए और बी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिनों में पूरा होता है, ठीक है। तो ए अकेले 2/3 काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम नहीं पूछ रहा है इस बार पूछ रहा है 2/3 काम। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए आप पहले कहे हैं ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। किया कितने दिन? ए प्लस बी ने अगर काम किया तो किया कितने दिन? आप मुझे क्या बता सकते हैं इसका आंसर? 20 दिन काम किया। ए और बी ने 20 दिन काम किया, ठीक। और उसके बाद ए छोड़कर चला जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों आप, ए प्लस बी 24 दिन तक काम करते हैं। ए 20 दिन में 20 दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है, जिससे कि काम 26 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो बी कितने दिन काम किया है? 26 दिन लगातार। ये बात समझे आप? समझ गए। तो ए कितने दिन पहले गया था? 4 दिन पहले गया था। बी कितने दिन बाद तक काम किया? 2 दिन बाद तक काम किया। तो इन दोनों का काम क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 1/2 आ जाएगा। मतलब ए रेशियो बी 1/2। इतना समझ में आ गई बात? अब देखेंगे दोस्तों आप आगे। देखिए, अगर कुल काम हम निकालना चाहें यहाँ से तो निकाल सकते हैं 1 + 2, ठीक। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कुल काम 72 यूनिट। फिर कह रहे हैं 2/3 काम को, 2/3 काम को, तो 2/3 काम निकाल लीजिए आप, 48 यूनिट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ से। और ए महोदय एक काम करते हैं तो 48 काम कितने दिनों में करेंगे? 48 दिन में। ये हो गया आपका आंसर। बात समझे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेले 8 दिन तक काम करता है और बी बचे हुए काम को 20 दिन में करता है। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ठीक, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेले 8 दिन तक काम करता है, ठीक, और बी अकेले 20 दिन तक काम करता है। बात समझे आप? बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? दोस्तों समझेंगे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से। देखिए, ए प्लस बी कितने दिनों तक काम कर रहे हैं?
मतलब कितने दिनों तक काम करते हैं, तो आप कहेंगे 12 दिनों तक, ठीक है ना। अब ए ने काम किया 8 दिन, ठीक, ए ने काम किया 8 दिन, और बी काम कितना दिन करता है, 20 दिन। अब आप देखिए यहाँ से, अगर आप, तो कुल काम 12 दिन होना था अगर मिलके करते, तो ए महोदय कितना दिन कम काम कर रहे हैं, 4 दिन कम काम कर रहे हैं, ठीक। बी महोदय कितना दिन ज़्यादा काम कर रहे हैं, 8 दिन ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से आप ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा 2:1, 2:1। बात समझे आप जान लीजिए ए के 4 दिन का काम और बी के 8 दिन का काम बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कुल काम निकालने का तरीका कि 2 धन 1 3 हो गया, 3 गुणे 12 कितना हो जाएगा आपका 36। ये आ गया आपका कुल काम। अगर कुल काम इतना आ गया तो बी के बारे में पूछ रहा था, बी अकेले काम कितने दिनों में करेगा, 36/1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा आपका 36 दिनों में, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका आपके सामने, पी और क्यू किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। अगर पी 2.5 दिन में काम करे और आर 8.5 दिन काम करे तो वे आधा काम खत्म करते हैं। पी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी ही आसानी से आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखेंगे कैसे, देखिए पी प्लस आर मिल के कितने दिनों तक काम करते हैं, 10 दिनों तक, ठीक है ना। पी महोदय कितने दिन में काम करते हैं, तो आप कहेंगे 2.5 दिन काम करते हैं। आर महोदय 8.5 दिन काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप देखिए कि पी के 2.5 दिनों का काम बराबर आर के 3.5 दिनों के काम के। यहाँ से आप पी और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आएगी 7:5। कितनी आएगी, 7:5, ठीक है ना। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आप इसका कुल काम निकाल सकते हैं। कुल काम कैसे निकालेंगे, 7 + 5, ठीक, गुणे 10। यहाँ से देखिए आ जाएगा कुल काम 120। आपने कुल काम निकाल लिया 120, तो पी का काम पूछ रहा था कि पी 120 काम को कितने दिनों में करेगा। पी 120 काम को कितने दिनों में करेगा, तो आपका आंसर होगा पी 120 काम को 120/7 दिनों में करेगा। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ गए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा नया क्वेश्चन है ये, और आपके पेपरों में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटों में करेगा। चलिए हमें पता नहीं है कि ए और बी मिलके कितने घंटे काम करते हैं। हम मान लेते हैं कि x घंटे काम करते हैं। अगर ए और बी x घंटे काम करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो आप कहेंगे x + 27, ठीक। और बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो आप कहेंगे x + 3। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ विशेष नहीं करना है। करना है तो सिर्फ एक चीज़, देखिए जो ये घंटे ज़्यादा हैं 27 और 3, 27 और 3 का मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इसका अंडर रूट करना है। आपका सीधे सीधे निकल के आ जाएगा 9, जो कि आपकी है x की वैल्यू, जो कि है आपकी x की वैल्यू। ये एक तरह से आपकी ट्रिक है दोस्तों, आप इसको ऐसे करेंगे। कैसे, फिर से देखिए, जो भी घंटे ज़्यादा हैं 27 × 3, ठीक, उसी का आपको अंडर रूट करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 81, इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, और ये है आपकी x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 9 है तो a कितने घंटे में काम करेगा, 27 और 9, x का मान 9 रखेंगे 36, ठीक। और b की देखेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 9 + 3, आंसर क्या हो जाएगा 12। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही बात दोस्तों, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, ए और बी किसी काम को करने में a + b से 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। फिर देखिए वही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। a + b का हमें काम नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। और a महोदय जो हैं वो x + 12 और जो b महोदय हैं वो x + 3 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आपने यहाँ पे 12 देखा और यहाँ पे 3 देखा, तुरंत आपने 12 × 3 = 36 किया और इसका अंडर रूट लगाया और निकाला 6।
और ये आ गई आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक, अब पूछ रहे हैं तो a अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो 12 दिनों में पहले कर रहा था, अब कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे 12 6 18। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे दोस्तों आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला ख़त्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों इस सवाल को आप देखिए, सी से कितना समय ज़्यादा ले रहा है 9। ठीक है ना, तो आप कह देंगे x प्लस 9। अगर हम सी को 9 मान लें, सी को x मान लें, तो आप एक क्या क्या कहेंगे कि x प्लस 9। और b से कितना ज़्यादा 5 दिन ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4। खुद से सोचिए, x प्लस 4 और x प्लस 9 का रिलेशन यहाँ पर बन के आएगा। फिर कह रहा है सवाल में कि a प्लस बी जितना दिन मिलके काम करते हैं उतना दिन में c अकेले ही कर लेता है। और c को आपने x मान रखा था, मतलब कि a प्लस बी भी क्या है x। अब आपका देखिए, तो पिछले जो सवाल थे उस तरह का कुछ रिलेशन बन के सामने आ रहा है। कैसा रिलेशन बन के सामने आ रहा है देखेंगे आप। देखिए, a प्लस बी अगर x दिन में काम करते हैं तो a x प्लस 9 दिन में, ठीक, b x प्लस 4 दिन में। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम जो ज़्यादा दिन थे, ज़्यादा समय था, इसी का मल्टीप्लाई करवा के वर्ग करते थे और आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 6। ये आया है x का मान 6 आ गया। x का मान क्या आ गया 6। और आपको कैलकुलेट क्या करना था कि a अकेले कितने समय में काम को करेगा। x प्लस 9, x का मान कितना आया 6 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 दिन में। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे और इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिए ये बात कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये बात कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एक काम तो आप ये कर दीजिए और दूसरा काम आप ये करिए दोस्तों कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को आज की यहीं रोकते हैं और दुआओं में आप याद रखिएगा दोस्तों हमें। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि इस सवाल को करिए, लेकिन इसके जो पहले के कुछ सवाल हैं उसको भी आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस में बनाए रहिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।